सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वापस हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर। और कल तक हमने ये देख लिया था कि कैसे कैसे ये पूरी गुत्थी सुलझ रही है, ये राजा सुलझा रहा है। कैसे पहले मर्चेंट जाता है, वो किसी और को फंसाता है, वो नचनिया के पास जाता है, नचनिया सोनार के पास जाती है, सोनार वापस मर्चेंट के पास जाता है, मर्चेंट उसके बाप का नाम देता है। अब देखते हैं उनके पिताजी है कि नहीं, आगे क्या होता है, कौन पकड़ा जाता है, किसको सज़ा मिलती है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। तो अब उसने, जो किंग था, उसने अपने जो मिनिस्टर मंत्री थे उनसे बात की और कहा इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, कि हाँ ये सही है कि तुम्हारे जो पिता हैं वो असली खूनी है। ही इज़ डेड, और वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी ना किसी को उनके प्लेस पे क्या होना होगा, दंडित होना होगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, कि उन्होंने जो कुछ भी उनका था अब तुमने वो सब ले लिया है, जो भी तुम्हारे पिता का था। हीज़ रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, अब जो भी उनका अच्छी चीज़ थी वो तो तुमने ले लिया, अब उसकी बुरी चीज़ भी तुम्हें लेनी पड़ेगी। आई न्यू एट वंस इवन वेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस टेरिबल क्राइम यू मस्ट डाई, कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे पता चल गया था कि इन सब का जो जड़ है वो तुम ही हो। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, कि इसके दंड के लिए नया चीज़ अब बनाया जाए। एज द सर्वेंट शार्प्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्प्लानिंग ऑफ द क्रिमिनल, तो क्रिमिनल को अंत में मारने के लिए उन्होंने अब सब कुछ तैयारी कर ली। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, तो जिस पे उसको स्टेक पे जिसको उसको दंडित किया जाएगा उस पर चढ़ाने के लिए क्या है, ये बहुत पतला है। कौन? जो मर्चेंट है वो। ही अपील्ड द किंग्स कॉमन सेंस, वो अब किंग के कॉमन सेंस को बोलता है। किंग टू वरीड अबाउट इट, किंग अब इसके लिए बहुत चिंतित होते हैं। तो अब वो बोलता है व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। पागल लोग अब बोलते हैं कि वो आदमी तो बहुत पतला है, उसको हम इसमें फंसा के मार नहीं सकेंगे, तो सोचते हैं अब किसी मोटे आदमी को ढूंढते हैं, उसको मारेंगे। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब वो आदमी को ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए भेज दिया जो इसमें फिट हो सके और उसको हम दंडित कर सकें। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब इन लोग को ध्यान में आता है कौन? वो डिसाइपल, जो शिष्य था। बोलते हैं यहाँ सब कुछ सस्ता मिलता है, मस्त खा पी के मोटा हो गया, अब वो एकदम फिट होने के लायक था उसमें, तो अब ये लोग जाते हैं उसके पास, उसको पकड़ते हैं। अब ये उनकी आँखों में आ गया। तो अब देखते आगे क्या हो रहा है। तो आगे अब है वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड। अब जोर जोर से बोलते हैं भाई मैंने क्या किया, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, भाई जाने दो मुझे। दैट मे बी ट्रू, हाँ ये सही हो सकता है, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट टू द स्टेक, जो उस चीज़ में अच्छे से फिट हो सके, ऐसा आदमी मुझे ढूंढना है। दे सेड, ऐसा उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, जहाँ पे उसको दंडित किया जाएगा वहाँ पे उसको लेके चले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड, अब उसको अपने गुरु के शब्द याद आ जाते हैं। क्या बोला था उन्होंने? दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का प्रदेश है। यू डोंट नो वॉट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता वो आगे चल के क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और अब क्या कर रहा है वो? अपने डेथ का इंतज़ार कर रहा है। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, अपने मन ही मन में, दिल ही दिल में अपने गुरु की प्रार्थना करता। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, अब वो ऐसा अपने प्रार्थना करता है कि जहाँ कहीं भी हो अब वो उसकी आवाज़ सुन ले। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, अब सब क्या है वो अपने विजन में, मतलब दूर से ही सब अपने देख ले रहा है, दूरदृष्टि से। ही हैड मैजिक पावर, अब इनके पास कुछ मैजिक पावर होंगे। He could see far and he could see the future as he could see the present and the past, अब इसके पास ऐसी शक्ति है, बहुत दूर की देख सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकता है, मतलब समय में देख सकता है। He arrived at once to save his disciple, वो तुरंत आता है, क्यों? अपने इस डिसाइपल को, अपने शिष्य को बचाने के लिए। Who had got himself into such a scrape through love of food, जिसने अपने
फूड की लव की वजह से अपने आप को इसमें फंसा लिया है। As soon as he arrived, जैसे ही वो आता है, he scolded the disciple and told him something in a whisper। अब उसको आता है, चिल्लाता है, डांटता है और कुछ फुसफुसाते हुए उसको बोलता है। Then he went to the king and addressed him। अब वो किंग के पास जाता है और बोलता है, ओ wisest of kings, who is greater। अब वो किंग के पास जाता है, बोलता है कि कौन सबसे बड़ा है, द गुरु और द डिसाइपल, ये गुरु बड़ा है या मैं शिष्य बड़ा हूँ, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, गुरु सबसे बड़ा है, सबसे सही है। वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, तो बोलता है तो पहले मुझे डालो। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, तो बोलता है गुरु बड़ा है ना, तो गुरु को पहले मारो, फिर उसके बाद उसके डिसाइपल को मारो, ऐसा वो बोलता है। When the disciple heard this, the disciple ये बोलता है, he understood and began to clamor। अब वो समझ गया सब, अब इस गुरु क्या करना चाहता था, वो बोलता है me first, पहले मेरे को मारो, you brought me here first, put me to that first, not him, कि पहले मुझे मारो बाद में इसको, तुम पहले मेरे को लाए थे। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first। अब वो इस झगड़े में हो जाते हैं कि मैं पहले, कौन पहले जाएगा, इसमें वो लोग झगड़े में लग जाते हैं। द किंग वॉज पजल्ड बाय हिज बिहेवियर, अब जो किंग है, जो राजा है, अब वो कंफ्यूज हो जाता है। ही आस्क्ड द गुरु वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, अब गुरु को बोलता है तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, कि हमें मारने के लिए एक मोटा आदमी चाहिए था, इसलिए हमने इसको उठाया। You shouldn't ask me such question. Put me to death first. Replied the Guru, कि तुमने मुझे पे ऐसा कुछ नहीं बोला था ना, अब मुझे पहले मारो। Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand, कि यहाँ पे क्या है, तुम क्यों मरना चाहते हो, पहले मेरे को इसका राज बताओ, कुछ ना कुछ यहाँ पे हिस्ट्री है। तो अब ये बोलता है विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, तो बोलता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, अगर मैं तुम्हें बताऊँगा तो तुम मुझे पहले मारोगे। आज द गुरु ऐसा पूछता है। द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड्स, वो उसको अपने शब्द दे देता है, बोलता है हाँ ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड, उसको साइड में ले जाता है और बोलता है आउट ऑफ द सर्वेंट, सबसे दूर, ईयर शॉट, कान में खुशफुसाते हुए बोलता है डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, तुम्हें पता है हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, कि हम पूरी दुनिया में घूमें लेकिन हमें कहीं पे भी ऐसी सिटी नहीं मिली और तुम्हारे जैसे राजा नहीं मिले। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक है ना, ये भगवान का न्याय है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कभी भी किसी क्रिमिनल को नहीं चढ़ाया गया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, जो भी इस पे पहले मरेगा वो क्या है, वापस जिंदा होगा और इस जो कंट्री है इसका राजा बनेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country, और जो भी इस पे दूसरा मरेगा वो क्या होगा, यहाँ का फ्यूचर का मिनिस्टर यानी मंत्री बनेगा। We are sick of our ascetic life, हम क्या, हमारी लाइफ से क्या है, ऊब गए हैं, अब कष्ट हो गया हमें, सीख हो गए। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, हम अपने आप को किंग और मिनिस्टर बन के देखना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, अब चलो मैंने तुम्हें बता दिया, पहले तुम मुझे मारो और हमें दंडित करो। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब क्या है, जो किंग है वो थॉट में चला गया, मतलब विचार में, गहन विचार में चला गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो क्या नहीं चाहता है कि अगले जन्म में किसी और को ये किंगडम मिले। ही नीडेड टाइम, उसको समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, अब क्या किया उसने, पोस्टपोन कर दिया, बोला अब डेथ जो है आज नहीं होगी, कल होगी, और अपने मिनिस्टर से साइड में जाके बात करने लगा। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो बोलता है कितने बेवकूफ़ लोग हैं, अब देख लो, बोलता है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी हम किंग और मिनिस्टर है, अगले जन्म में कोई और हो जाए और ये राज्य किसी और के हाथ में चला जाए। तो एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग खुद ही मर जाते हैं और फिर किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे अगले जन्म में, अच्छा है ना, ठीक है, ऐसा वो बोल देता है। तो होली मैन डू नॉट टेल लाइज, और जो अच्छे पवित्र लोग होते हैं, मतलब गुरु और शिष्य पवित्र लोग हैं, तो ये लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे।
एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर एग्री हो जाता है, मान जाता है. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूटर्स विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, तो बोलता है कि हम क्रिमिनल रात को भेजेंगे. व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू दैट फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकंड मैन. दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक. कि मैंने बोल दिया तुम्हें कि जो पहले आए रात में उसको पहले मारना, फिर जो दूसरा है सेम उसी तरह उस दूसरे को भी मारना, और इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ये मेरा ऑर्डर है. That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and disciple, disguised themselves as the two. तो रात को जाते हैं ये दोनों, क्या करते हैं, उन डिसाइपल गुरु को छोड़ देते हैं और उनका भेष बना के वो लोग जाते हैं. एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स, वो लॉयल सर्वेंट्स के साथ जाते हैं. वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड. वो लोग क्या वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उनका जो एग्जीक्यूशन है, वहाँ पे उनका एग्जीक्यूशन किया जाता है. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. तो जब वहाँ से उनका बॉडी निकाला गया, क्यों, ताकि गिद्ध और कौवों को दे सके खाने के लिए, सब शॉक हो गए. क्यों शॉक हो गए? They saw before them the dead bodies of the king and minister. The city was in confusion. अब उन्होंने देखा जो बॉडीज़, जो मरे हुए लोग थे वो किसकी थी? मिनिस्टर और राजा की थी. अब पूरा सिटी कन्फ्यूज़न में है. All might they mourned and discussed the future of the kingdom. अब सब मौन कर रहे हैं और सब क्या, जो सिटी का फ्यूचर होगा वो डिस्कस कर रहे हैं. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. अब वो बिना किसी को बताए जो गुरु और शिष्य जा रहे थे, सब उनको पकड़ते हैं. We people need a king and a minister. हम सबको क्या चाहिए? एक राजा और एक मंत्री चाहिए, सब लोग बोलते हैं, या उनमें से कोई एक बोलता है. अदर्स एग्रीड, और सब एग्री हो जाते हैं. दे बेग्ड द गुरु एंड डिसाइपल टू बी द किंग एंड द मिनिस्टर. तो अब वो गुरु और शिष्य को बोलते हैं कि तुम हमारे गुरु बोले तो हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाओ. इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूड द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु. अब शिष्य को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लालची जो था ये देखा ही था हमने, खाने के चक्कर में क्या फंस गया है, लेकिन जो गुरु था उसको मनाने में उनको समय लग गया. दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर. तो अंत में राजी हो जाते हैं इस किंगडम पे राज करने के लिए और राजा और मिनिस्टर बनने के लिए. ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. लेकिन एक कंडीशन उन्होंने रखी कि जो भी अब लॉज थे, जो कानून थे पहले, वो सब वो चेंज कर देंगे. From then on night would again be night and day would again be day and you could get nothing for a do. तो कि अब से वापस से जो दिन था वो दिन बन गया, रात जो थी रात बन गया, और तुम अब ₹1 में तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. ये अब कैसा बन गया, जैसे बाकी सारे प्लेस थे वैसे नॉर्मल प्लेस बन गया. तो ये पूरी कहानी थी फुलिश किंगडम की, कैसे फुलिश किंगडम फुलिश राजा और मंत्री चला रहे थे और फिर कैसे उनके राजा और मंत्री बाद में गुरु और शिष्य बन गए और सब कुछ नॉर्मल हो गया.